जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। करुणामय परमेश्वर पिता, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते हैं, धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए हैं ताकि हम तेरी महिमा कर सके। पिता, आप हमें अगुवाई करो कि हम आपकी वचन को मान सके और वचन के अनुसार चल सके और वचनों के अनुसार विचार कर सके, क्योंकि तेरे वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता है। धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो। हमारी आंखें, हमारी पैर, हमारी हाथ, हमारी शब्द प्रभु यीशु तेरे वचन में हो। धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे नीति वचन का 4 अध्याय 23 से 26 वचन। इसमें पूर्ण शरीर को पाते हैं। शरीर को अगर हम ऊपर से नीचे तक हम शरीर को देखते हैं, हमारे शरीर में आँख, 4 बातें हमें यहाँ पर मिलता है। अपने मन की, मन, मुँह, आँखें और पैर, ये 4 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हम लोग आज देख सकते हैं। 23 वचन से लेकर नीति वचन 4 अध्याय 23 से लेकर 26 वचन में आइए पढ़ते हैं हम लोग। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। टेढ़ी बातें अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। तेरी आंखें सामने की ओर लगी रहे और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। अपनी पाँव रखने के लिए मार्ग को समंतर कर और तेरे सब काम ठीक रहे, सब मार्ग ठीक रहे। अद्भुत है। ये हम संपूर्ण शरीर को सम्मिलित पाते हैं यहाँ पर। परमेश्वर साधारण लोगों को खुला मन देना चाहता है, साधारण लोगों को ना, और खुला मन देना चाहता, और जवानों को ज्ञान, नौजवानों को ज्ञान देना चाहता और विवेक देना चाहता है, ताकि वे मूर्ख ना बने। नीति वचन का 1:4, हर एक बुद्धिमान बने, हर एक मनुष्य जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं। खास करके परमेश्वर के लोगों को हमेशा चौकसी रखना चाहिए, सावधान रहना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। परमेश्वर उनसे कितना प्यार करता है और परमेश्वर के प्रति उनका प्यार कैसे होना चाहिए। परमेश्वर चाहता कि आप एक समझदार और विवेकशील व्यक्ति बने हर समय हर वक्त। वो चाहता, आज संसार में यदि असामान्य व्यक्ति है तो वह है बुद्धिमान व्यक्ति। असामान्य व्यक्ति वो है बुद्धिमान व्यक्ति। इसीलिए परमेश्वर चाहता कि मेरे संतान, मेरे मुझ पर जो भरोसा करते हैं, जो विश्वास करते हैं, वो बुद्धिमान बने। उनका ये 4 बातें इसीलिए वो कहता है कि अपनी मन, अपने शब्द, अपनी आंखें, अपने पैर, ये बहुत इम्पोर्टेंट। 23 वचन में कहता है अपनी मन की रक्षा कर। मन शरीर का एक वो हिस्सा है जो बोलते ना कि एक क्या बोलते, गाड़ी में क्या रहता हो जो घुमाते हैं, स्टायरिंग ना, क्या बोलते, कुछ तो बोलते हैं जो मुझे भी समझ नहीं आ रहा, शब्द नहीं मिल रहा, जो घुमाते। मन हमारा वही है। पूरे जीवन को या तो वो बुराई में ले जा सकता है या तो फिर अच्छाई में ले जा सकता है। वो घुमाते रहता, वो कभी भी धोखा दे सकता है, कभी भी, कहीं भी। इसीलिए मन की चौकसी करना इम्पोर्टेंट है। यीशु मसीह मन के बारे में बात करता। परमेश्वर हमें, आपको, मुझे एक नया मन दिया है ना, उस मन के बारे में सोचना चाहिए। नया मन दिया है और उस नया मन में हमें परमेश्वर की वचनों को भरना चाहिए, परमेश्वर की जैसा मन रखना चाहिए ना। और दूसरी बात 23 वचन में कहता ना कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन का जो मूल स्रोत है, अगर मन विचलित है, भटका हुआ, भ्रमित है, तो आपका जीवन भी भ्रमित है, आपका ज़िंदगी भ्रमित है। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने मन की रक्षा करो। कैसे रक्षा करोगे? अच्छी चीज़ें लेकर,
परमेश्वर की राज्य के बारे में सोचिए, परमेश्वर की प्रेम के बारे में सोचिए, परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर के मिशंस के बारे में सोचिए। करेक्ट। दूसरी बात, वचन 24 में अपनी मुंह से टेढ़ी बात मत बोल। 24 वचन में कहता, टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। चालबाज, टेढ़ी बात, कभी भी कोई भी हो, टेढ़ी बात हमें नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के लोगों को शोभा नहीं देता ये चीज़, टेढ़ी बात करना, चापलूसी बात करना, चालाक की चतुराई दिखाना नहीं। सीधा सिंपल जो है सो है, सिंपल। हर एक बात अनुग्रहमयी हो, आदरणीय हो ना, सद्गुण हो, उसमें शब्दों में भी आपकी गुण हो। तो आपकी शब्दों में बहुत सारे लोगों के जीवन इधर या उधर होता है आपकी शब्दों से। या तो आप मार सकते हैं, या तो आप उसको बढ़ा सकते हैं, या तो आप उसको रुका सकते हैं, या तो आप उसको बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी आपकी शब्द को ध्यान देना। तीसरी बात, तेरी आंखें सामने की ओर लगी रहे। 25 वचन में, तेरी आंखें सामने की ओर लगी रहे और तेरी पलकें आगे की ओर झुकी रहे, खुली रहे, सॉरी झुकी रहे बोले, खुली रहे। ओके, आपकी आंखें ना यीशु की ओर लगी रहे। इब्रानी का 12 अध्याय वचन 2 में भी कहता कि आप आपकी उद्धारकर्ता की तरफ ताकते रहो, इधर उधर मुड़ने की जरूरत नहीं। पतरस इधर उधर मुड़ा तो डूबने लगा। आप यीशु को ताकते रहो, यीशु को देखते रहो। और वचन 25 में कहता, 26 में, अपने पाँव रखने के लिए मार्ग समतल कर। ये बातें हमें भूलना नहीं चाहिए। आपकी पैर उबड़ खाबड़ में, आपका पैर में चोट लग सकता है, आपको परेशानी हो सकती है, तो इसलिए समतल बना, सीधा साधा सिंपल रास्ता में चलो। ओके, माता पिता का कर्तव्य यह है कि अपने बच्चों को ताड़ना दे। इस बात पर बल दिया गया है ना, कई बार बोलता है माता पिता को अपने बच्चों को ताड़ना दो, ये बात बाइबल बल देता है। और इसका आधार परमेश्वर स्वयं अपने लोगों का ताड़ना देता है। नीति वचन का 3 अध्याय 11-12 वचन में। तो फिर बहुत ज़रूरी है, एक इंसान को अपने शरीर में, शरीर की चीज़ों को अगर परमेश्वर की राज्य के लिए करता देता है और ध्यान देता, तो वो सही रहेगा और उसका जीवन भी सही होगा। आने वाली पीढ़ी भी उसके जीवन से प्रेरित होंगे और लोग उसको फॉलो करेंगे। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला पिता, प्रत्येक कलीसिया भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी अनुग्रह उन पर रहे। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर, सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु यीशु। धन्यवाद देते, तेरी जय जयकार महिमा करते। राजाओं का राजा तो प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, धन्यवाद।